हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप लोगों के आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 के रिगार्डिंग कई क्वेश्चन आ रहे थे, जिनका जवाब जो है मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उनमें सारे क्वेश्चन के जवाब हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कितने पदों के ऊपर जो है वैकेंसी आ रही है, कब आ रही है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, इंटरव्यू हटेगा नहीं हटेगा, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, और जो भी प्रकार के संशोधन होने हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल के वीडियो के अंदर बता दी थी। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखो आज की जो वीडियो के अंदर जो चर्चा का विषय है वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2023 को ही लेकर के है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसकी जो वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, और 1945 पदों पर जो है नोटिफिकेशन जो है आरपीएससी को अतिशीघ्र भिजवाया जाना है। ये विधानसभा के अंदर ये जवाब दिया गया है क्वेश्चन ओवर जो होता है उसमें। और एक एटलीस्ट संभावना ये है कि अप्रैल तक जो है, अप्रैल तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये 1945 पदों के ऊपर वैकेंसी आनी है। राजस्थान सरकार के इतिहास में इतने बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी इतने बड़े पदों पर कभी नहीं आएगी। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी, वन ऑन ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हो, वो लोग जुट जाए। ठीक है ना। अब देखो, परीक्षा वगैरह के बारे में मैंने बता दिया। अब आपको देखो मैं बताऊं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है और हमारे जो जानकार जो भी सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है ना, मैं एक चीज़ कॉमन निकल करके आई है कि देखो, आप लोग सब्जेक्ट के अंदर नेट हो, जेआरएफ हो, तो सीधी बात है कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं सारे नेट जेआरएफ वाले होंगे, तो सब्जेक्ट तो ऑलरेडी उनका अच्छा है। ठीक है ना। सब्जेक्ट के अंदर 2 से 4 नंबर का गैप जो है कैंडिडेट के बीच 5 नंबर का गैप रहता है। लेकिन ये जो पेपर थर्ड है जीके वाला, ये पेपर थर्ड जो है ये आपके सिलेक्शन में, ये समझ लो कि बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही अहम रोल इस पेपर का है। क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नेट वेट करके जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब तो उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ी है, लेकिन राजस्थान का जीके जो है वो नहीं पढ़ा है, साइंस वालों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, आर्ट वालों ने भी नहीं पढ़ा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये पेपर जो है सिलेक्शन का मेजर रोल है। मैंने ऐसे कई कैंडिडेट देखे हैं जिनके 10 से 12 नंबर आए हैं इस पेपर के अंदर। मेरी जानकारी के अंदर ऐसे कई कैंडिडेट है जो 14 नंबर आने की वजह से जो है सिलेक्शन नहीं हुआ उनका इस पेपर में, सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आए। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अगर अभी से तैयारी शुरू करते हो, मेरे साथ जुड़ जाते हो, तो मैं आपको ये जो 50 अंकों का जो आपके पेपर है, मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ कि 50 में से आप लोगों ने अभी तक जीके नहीं पढ़ा है तो 30 से प्लस हो, और आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो मैं आपको कह रहा हूँ 35 से प्लस दिलाने की मेरी गारंटी है, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक जो है एग्ज़ाम तक मेरे साथ जुड़े रहे। तो आप लोगों को पता है कि ये पेपर 50 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, और 1/3 की जो है वो क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अंतिम चयन के अंदर इस पेपर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सब्जेक्ट के रटूत होते तो पेपर में सारे बैठेंगे। ये पेपर जिसका अच्छा होगा सब्जेक्ट के साथ में, उस बंदे का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो कंटेंट है, मैंने लगभग 11 से 12 वीडियो एक प्ले लिस्ट बना रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके अपलोड कर दी है। मेरा जो मतलब मैंने जो वीडियो बनाए हैं, कंटेंट है, वो हिंदी गणित अकादमी की बुक से हैं, राजस्थान अध्ययन की किताबों से हैं, सारगर्भित नोट्स हैं। मेरे को भी इसके अंदर जो है 33 नंबर मिले थे, 33 नंबर जो है मिले थे। हालांकि कुछ क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, मेरे 36 के आसपास मेरे नंबर आ रहे थे। तो 33 नंबर जो है मुझे मिले थे। तो मतलब क्या है कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की थी, रिपीटेशन नहीं हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। आप लोगों को इसके अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, न आपको पेनोरमा देखना है, न लक्ष्य देखनी है, कुछ भी नहीं देखना है। मैं सारी किताबों का जो एक कंसाइज जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर या मेरे चैनल के ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना। कई एस्पायरेंट्स जुड़े हुए हैं, आप लोग और भी जुड़ जाएँ। अब देखो, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे थर्ड पेपर के अंदर, उसकी अगली कड़ी के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक नृत्य। ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, सेकेंड ग्रेड, आरएस सभी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। साथियों, राजस्थान के लोक नृत्य जो हैं, अगर अपन इसकी बात करें, एक बेसिक चीज़ है कि जो नृत्य होते हैं वो नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो आपके हो गए शास्त्रीय, ठीक है ना, क्लासिकल जिसको बोलते हैं, और एक हो गए आपके लोक नृत्य, फोक फोक डांस। ठीक है ना।
शास्त्रीय नृत्य जो है उसके कुछ विशेष अपने नियम होते हैं, धुन होती है, राग होती है, उसके हिसाब से जो है कलाकारों के नियम होते हैं, सब चलते हैं। लोक नृत्य जो है उसके कोई विशेष नियम नहीं होते हैं। लोक नृत्यों को अपन दो भागों में पढ़ेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो राजस्थान के अंदर शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है कथक नृत्य चर्चित है। कथक नृत्य के भारत के अंदर जो है 3 घराने जो है फेमस हुए हैं, जिसमें प्रमुख घराना है जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना। हम बात करेंगे जयपुर घराने के बारे में। उसके अलावा लोक नृत्य में 2 प्रकार के लोक नृत्यों को मैंने लोक नृत्यों की श्रेणी 2 प्रकार से बनाई है। एक तो क्षेत्रीय लोक नृत्य जो सब जगह नहीं होते, किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, जैसे कि मारवाड़ के अंदर हो रहे हैं, मेवाड़ के अंदर हो रहे हैं, हाड़ौती के अंदर हो रहे हैं, वो क्षेत्र विशेष हो गए। दूसरे जो हैं आदिवासियों के, जैसे भील जनजाति के जो है लोग हैं, उनके लोक नृत्य कौन से हैं, मीणा जनजाति के लोगों के कौन से हैं, गरासिया जनजाति के लोगों के कौन से हैं, कालबोलियाओं के कौन से नृत्य हैं, कंजर जनजाति के नृत्य कौन कौन से हैं। ये सारी एक सिस्टमेटिक तरीके से हम चर्चा करेंगे क्रमबद्ध रूप से। तो सबसे पहले बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य के रूप में कथक नृत्य की। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं इसके बारे में। कथक नृत्य के बारे में जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने अभी बताया है कि कथक नृत्य क्या है। एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य के 3 घराने हैं। भारत में कितने घराने विकसित हुए हैं? 3 घराने हुए हैं। तो देखो अपन बात करेंगे जयपुर घराने के बारे में। कौन से घराने के बारे में? जयपुर घराने। साथियों, जयपुर घराना जो है वो कथक का सबसे प्राचीन घराना है। जयपुर घराना कथक का सबसे प्राचीन घराना है। अब देखो इसके जो प्रवर्तक हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। प्रवर्तक हैं भानुजी जाट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 50 एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है? भानुजी जाट है। ठीक है। इस कथक नृत्य के मैं आपको बता दूं, ये जो कथक नृत्य होता है, इस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 स्टेप्स होते हैं या 2 चरण होते हैं। क्या होता है? एक होता है इसके अंदर, जैसे ये नृत्य शुरू होता है, एक स्टेप होता है आमद। क्या होता है? आमद। और दूसरा स्टेप होता है थाट। क्या चीज़ें होती है मैं आपको बता देता हूँ। आमद के अंदर क्या होता है, कलाकार जैसे ही फर्स्ट बार कलाकार जो है फर्स्ट बार स्टेज के ऊपर कलाकार नृत्य करता हुआ आता है, करता हुआ स्टेज पर प्रथम बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, हाथ जोड़ करके, या जो भी उसकी उपस्थिति क्या करेगा, दर्ज कराता है। ठीक है ना। आमद का मतलब ये हो गया कि जिसको डांस पेश करना है वो आएगा, डांस करते हुए अपनी स्टाइल के अंदर सबका अभिवादन करेगा, वो हो गया आमद। थाट जो है, थाट के अंदर क्या होगा, वो जो व्यक्ति जो नृत्य कर रहा है वो एक कोने से दूसरे कोने तक जो है बिना पाँव को उठाए हुए घुंघरू बजाते हुए जाएगा। ठीक है ना। तो ये थोड़ा डीप के अंदर है आमद और थाट। आपको तो मैं इतना कह रहा हूँ कि कथक नृत्य का सबसे प्राचीन घराना जयपुर है और जयपुर घराने के प्रवर्तक भानुजी जाट है। इतना ध्यान रख लेना बस, खूब है। अब बात करते हैं लोक नृत्य के बारे में। शास्त्रीय तो कथक हो गया, लोक नृत्य के बारे में। लोक नृत्य को 2 भागों में बांटा है हमने। कितने भागों में? 2 भागों में, क्षेत्रीय और आदिवासी। पहले अपन पढ़ेंगे क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में। क्षेत्रीय लोक नृत्य मतलब ऐसे लोक नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर ही फेमस है, मतलब पूरे राजस्थान के अंदर वो नहीं होते, वो किसी क्षेत्र विशेष के अंदर, किसी जिले विशेष के अंदर ही होते हैं, इसीलिए उनको क्षेत्रीय लोक नृत्य कहा गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, सबसे पहला जो क्षेत्रीय लोक नृत्य है वो है भवाई। क्या है? भवाई। साथियों, भवाई जो है ये आपके मेवाड़ क्षेत्र का फेमस है। किधर का है? मेवाड़ का। मेवाड़ की एक जाति है भवाई। भवाई जाति के लोग ही इसमें विशेष दक्ष है। ठीक है ना। उनके द्वारा ही किया जाता है। इसके जो प्रवर्तक जो है वो है वाघाजी जाट। बहुत इंपॉर्टेंट है कई एग्जाम के अंदर। भवाई नृत्य के प्रवर्तक कौन है? वाघाजी जाट। कौन से क्षेत्र के अंदर? मेवाड़ के अंदर। ठीक है ना। वाघाजी जाट इसके क्या है? प्रवर्तक। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अब इस नृत्य के अंदर क्या होता है, जो कलाकार होता है वो सिर पर
5 से 7 घड़े रख कर नृत्य करता है, 5 से 7 घड़े रख करके नृत्य करता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर मैं बता दूं, इसके जो चर्चित कलाकार रहे हैं, एक हैं रूप सिंह शेखावत, दूसरा है पन्नालाल स्वामी। पन्नालाल स्वामी जो है ये दोनों फेमस रहे, ये बीकानेर के हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग डरे नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। अब आपको इसके अंदर ये भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भवाई नृत्य के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कौन से क्षेत्र के अंदर होता है, जैसे मेवाड़ में होता है, प्रवर्तक कौन है, वाघाजी जाट। बस इस यही क्वेश्चन बनना है, ठीक है। अगला जो नृत्य है वो है चार बेंत। कौन सा है, चार बेंत। माय डियर स्टूडेंट्स, चार बेंत जो है वो टोंक के अंदर होता है। कहाँ होता है, टोंक में। और इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो शुरुआत है वो टोंक के नवाब जो हैं, टोंक के नवाब फैजुल्ला खान द्वारा, फैजुल्ला खान द्वारा, ठीक है ना। और ये जो नृत्य है, इस नृत्य के अंदर वीर रस प्रधान है, मतलब वीरता की बातें की गई है। कौन सा रस प्रधान है, वीर रस प्रधान है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस नृत्य को जो है मोस्टली जो है टोंक के अंदर जो अफ़गानी पठान है, टोंक के अंदर जो अफ़गानी पठान है उनके द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर जो है अफ़गानी पठान जो है वो इस नृत्य का अगर जो इसमें जो भाषा शैली संगीत के अंदर प्रयोग होती है वो होती है पश्तो। पश्तो भाषा शैली का प्रयोग जो है, मतलब वो जो क्या करते हैं, पश्तो भाषा शैली के अंदर जो है गीत गाते हैं और गीत के साथ में वो क्या करते हैं, ये नृत्य करते हैं, ठीक है ना। तो पश्तो भाषा शैली के अंदर वो क्या करते हैं, लोकगीत गाते हुए, मतलब ये नृत्य करेंगे, साथ में गाना जो है वो गाते जाएंगे। कौन सी भाषा के अंदर, पश्तो भाषा के अंदर। और एक चीज़ आपको और बता दूं, ये नृत्य जो है केवल मेल्स, मतलब पुरुषों के द्वारा, पुरुष प्रधान है, पुरुषों के द्वारा। और इसके अंदर जो एक वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है वो है डफ। कौन सा वाद्य यंत्र है, डफ, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो नृत्य अपन ने अभी देखे। भवाई नृत्य, मेवाड़ में भवाई जाति के लोगों द्वारा, प्रवर्तक वाघाजी जाट। मेरे साथ आप लोग बोलते जाएं, ठीक है ना। चार बेंत टोंक के अंदर हैं, नवाब फैजुल्ला खान द्वारा शुरुआत की गई, वीर रस प्रधान है। अफगानी पठानों द्वारा पश्तो भाषा के अंदर लोकगीत गाते हुए किया जाता है। वाद्य यंत्र जो है वो डफ है। फिर बात करते हैं कच्छी घोड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, कच्छी घोड़ी जो है ये आपके एक व्यावसायिक श्रेणी का भी है, व्यावसायिक श्रेणी का भी नृत्य है। और ये आपके शेखावटी क्षेत्र के अंदर, कौन से क्षेत्र में, शेखावटी। शेखावटी के अंदर आपको पता है झुंझुनू, सीकर और चूरू, 3 जिले जो हैं वो मेनली आते हैं। इस नृत्य का एक निश्चित क्या होता है, पैटर्न होता है। ऐसे नहीं कि दो उधर दौड़ रहे हैं, दो उधर दौड़ रहे हैं, ऐसे नृत्य नहीं होता है सॉरी, ऐसे नहीं कि दो उधर दौड़ रहे, दो उधर दौड़ रहे, ये नृत्य नहीं। एक निश्चित पैटर्न के अंदर जो है ये नृत्य होता है। और इसके अंदर जो पुरुष होते हैं वो 4-4 की पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। और ऐसे लगता है कि कमल का जो फूल है वो खुल रहा है और बंद हो रहा है, मतलब ये नृत्य 4-4 के ग्रुप में वो इस प्रकार से करते हैं, ऐसे लग रहा है कमल का जो फूल होता है जैसे खिलता है ना, वैसे ऐसे दिखता है, और खिलता और बंद होता है वो दिखता है इसके अंदर, मतलब एक इस प्रकार का लुकआउट जो होता है वो दिखता है, ठीक है। और अब देखो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये जो नृत्य है इसके अंदर जो है एक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उस वाद्य यंत्र का नाम है झांझ। इस नृत्य के अंदर झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र, झांझ, ठीक है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, आगे है आपके गिंदड़। एक चीज़ आपको इसमें और ध्यान रखनी है, ये नृत्य जो है ये केवल पुरुषों द्वारा,
केवल किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपके हो गया। अब अगला नृत्य है गींदड़। ये भी शेखावटी के अंदर किया जाता है, ठीक है, और पुरुषों द्वारा, शेखावटी में पुरुषों द्वारा। अब इसके अंदर जो है एक जो पुरुष होता है, एक पुरुष महिला का वेश धारण कर लेता है, मतलब महिला की ड्रेस पहन लेता है, उसको जो है गणगौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणगौर कहा जाता है, ठीक है। और इस नृत्य के अंदर जो है, इस नृत्य के दौरान उमराव गीत, इस नृत्य के दौरान उमराव गीत जो होते हैं वो गाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें वाद्य यंत्र जो है, इस नृत्य के अंदर जो वाद्य यंत्र है वो नगाड़ा प्रयोग में लिया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? नगाड़ा, ठीक है ना। तो ये आपको इसके अंदर, गींदड़ के अंदर जो है ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करें चरी। चरी जो है ये केवल महिलाओं द्वारा, किशनगढ़ जो है ना, किशनगढ़ आपके अजमेर, किशनगढ़ अजमेर में जो गुर्जर जाति की महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि मैं आप लोगों को बता दूं, मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनमें कपास के बीज डाल दिए जाते हैं। मिट्टी के घड़ों में कपास के बीज डाल करके आग निकाल दी जाती है, और महिलाएं जो हैं उन घड़ों को सिर पर रखती हैं और फिर क्या करती हैं? नृत्य करती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, मिट्टी के घड़ों में कपास बीज और आग लगा करके उन घड़ों को सर में जो है रखा जाता है, फिर नृत्य किया जाता है। अब देखो इसके अंदर जो है मैं आप लोगों को बता दूं, चर्चित कलाकार, ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो है फल्गुबाई। फल्गुबाई जो है, फल्गुबाई चरी नृत्य की नृत्यांगना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है बस। फिर बात करते हैं घोड़ला के बारे में। देखो घोड़ला जो है वो महिलाओं का नृत्य है, और ये आपके मारवाड़ के अंदर, जोधपुर क्षेत्र के अंदर, कौन से क्षेत्र के अंदर? जोधपुर क्षेत्र के अंदर, ठीक है साथियों। ये जो है गणगौर पर किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर पर। और इसकी एक कहानी है, आप लोगों को संक्षिप्त के अंदर बता देता हूँ। जोधपुर का शासक जो है, जोधपुर का शासक था सातल देव, ठीक है। उस समय जोधपुर का शासक कौन था? सातल देव था। साथियों हुआ क्या, कुछ अविवाहित बच्चियां थी, लड़कियां थी, उनका गणगौर का व्रत जो है वो रखा हुआ था, और वो तालाब से, मतलब जो है वो तालाब के किनारे जो है वो पानी जो है मतलब भरने के लिए जा रही थी। तो अचानक से जो है एक मुस्लिम जो है आक्रमणकारी मीर सिंह घोड़ेला, कौन था? मीर सिंह घोड़ेला, वो उन महिलाओं को किडनैप करके ले जाता है। क्या है? किडनैप करके ले जाता है। हालांकि फिर क्या है कि महिलाओं को तो जैसे क्या है कि वो शासक जो होता है छुड़ा करके लेके आ जाता है सातल देव, लेकिन वो महिलाएं जो होती है वो कहती है कि भाई जब तक हमारे को जो किडनैप करके लेके गया था, जब तक उसकी गर्दन हमारे सामने नहीं आएगी तब तक हम व्रत जो है वो नहीं खोलेंगे। तो ये सातल देव जो है मीर सिंह घोड़ेला का जो है सर काट करके लेकर के आता है, और सर के अंदर जगह जगह से तलवार से क्या कर देता है? छेद कर देता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार का जो है ये कहानी के साथ में जो है ये नृत्य जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। घोड़ला नृत्य जो है महिलाओं का है, और जोधपुर क्षेत्र के अंदर गणगौर के अवसर पर। बम रसिया, ये आपके जो है मोस्टली अलवर और भरतपुर का। बम रसिया कहाँ का? अलवर भरतपुर का है, और ये मोस्टली पुरुषों द्वारा। यहाँ बम जो है, बम जो है एक क्या होता है? डंडा होता है। इस डंडे से नगाड़े के ऊपर क्या की जाती है? चोट की जाती है, नगाड़े पर चोट। बम क्या है? एक डंडा होता है, उस डंडे से नगाड़ा जो होता है वो बजाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके हो गया बम रसिया। फिर बात करें अग्नि नृत्य के बारे में, तो अग्नि नृत्य जो है साथियों, इसका संबंध जो है कतरिया सर बीकानेर से,
अग्नि नृत्य का संबंध कहाँ से है? कतरियासर बीकानेर से है। तो देखो, जो कतरियासर बीकानेर है वहाँ पर एक संप्रदाय फेमस हुआ था, जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस संप्रदाय की स्थापना जो है वो जसनाथ जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जसनाथ जी द्वारा। जसनाथ जी को जो है एक शासक थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है जसनाथ जी को जो है कतरियासर की जो जागीर है वो प्रदान की थी। क्या की थी? जागीर प्रदान की थी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक सॉरी। अब देखो, जसनाथ जी को जो है सिकंदर लोदी ने जागीर प्रदान की थी और जसनाथ जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की, जसनाती संप्रदाय। और कतरियासर बीकानेर के अंदर इसकी प्रधान पीठ है, जो आपको ध्यान रखना है। तो इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं उनके द्वारा जो है अग्नि नृत्य किया जाता है। आग की जो है एक धुनी बनाई जाती है, अंगारों की जो है वो एक धुनी बनाई जाती है। वो गाना है ना, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू, अंगारों पर है सजना। तो वैसे आग की एक धुनी जो है वो इसे बनाई जाती है। और जो ये लोग होते हैं वो नंगे पैर जो हैं इसके ऊपर क्या होते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है ना। इस धुनी का जो है मैं आप लोगों को बता दूं, इस धुनी का जो एक विशेष आकार होता है 4x7 फीट। ठीक है ना, 4x7 फीट इसका विशेष आकार होता है। और अब यहाँ पर आपको जो याद रखने जैसी चीज़ है वो बता दूं, ये जसनाती सिद्धों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और एक शब्द जो है फतेह फतेह, फतेह फतेह या फतेह फतेह, फतेह फतेह, मतलब जो नृत्य करते हैं वो मंत्रों के साथ में इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। और आग की जो है अंगारे होते हैं, उन धधकते अंगारों पर वो नंगे पैर होकर के क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। और जो ये कतरियासर की जागीर है ये जसनाथ जी को सिकंदर लोदी द्वारा प्रदान की गई थी। अग्नि नृत्य करते समय लोगों द्वारा फतेह फतेह जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करें, अगला जो है वो है डांग नृत्य। डांग नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये आपके नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर जो है डांग नृत्य जो है वो किया जाता है। फिर है आपका ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जो है जालौर के अंदर एक विशेष संप्रदाय है, साचलिया संप्रदाय के लोगों द्वारा, साचलिया संप्रदाय के लोगों द्वारा ढोल नृत्य किया जाता है। ढोल एक विशेष शैली के अंदर बजाया जाता है, उस शैली को कहते हैं थाकना शैली। ढोल जो होते हैं वो थाकना शैली के अंदर जो है बजाया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको इसके अंदर जो है ढोल नृत्य के अंदर ध्यान रखना है। फिर आपके हैं चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है ये आपके भरतपुर अलवर के अंदर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो बैलगाड़ी का पहिया होता है, बैलगाड़ी का जो पहिया होता है उस पहिए पर 100 दीपक रखे जाते हैं और फिर उस पहिए को उठा करके नृत्य किया जाता है। ठीक है। फिर बात करें बिंदोरी की। बिंदोरी आपके झालावाड़ के अंदर जो है किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपके घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसको नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नृत्यों की आत्मा। और इसके संदर्भ में आपको बता दूं कि घूमर जो है वो 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो घूमर जो है ये साधारण स्त्रियों द्वारा। अब लूर, जो राजपूत स्त्रियां होती है उनके द्वारा जो है घूमर जो किया जाता है उसको लूर कहते हैं। और झूमरिए जो छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा जब घूमर नृत्य किया जाता है तो उसको झूमरिए कहा जाता है। ठीक है। अब देखो बात करते हैं हिंडोला नृत्य की। हिंडोला आपके जैसलमेर के अंदर
होली के अवसर पर। कब? होली के अवसर पर। तेरह ताली नृत्य के अंदर आपको बता दूं, जो रामदेव जी जो लोक देवता है, पांच पीर जो है, आपको पता है ना पांच पीर कौन कौन से? पाबू हड़बू रामदेव जी, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा, ठीक है ना। तो ये आपको जो है पांच पीर जो हैं, जिसमें राजस्थान के राम आपके जो ये रामदेव जी जो हैं, जिनमें पोखरण रामदेवरा के अंदर इनकी क्या है, रोहिणीचा के अंदर समाधि है। तो तेरह ताली नृत्य जो है रामदेव जी की आराधना में, रामदेव जी की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब देखो तेरह ताली नृत्य के अंदर जो है इस नृत्य का जो उद्गम है, क्या है? उद्गम है पदराला पाली। कहाँ है? पदराला पाली। और इसके अंदर जो है 13 मंजीरे जो हैं वो इसमें उपयोग में